उसकी सहकर्मी दीप्ति के शब्द उसके कानों में अभी तक गूंज रहे थे। अब क्या करेगी ये शादी? सिर के बाल चांदी होने लगे। 30 को पार कर गई। यह शादी की उम्र थोड़ी है। लंच का समय था। स्कूल की सभी अध्यापिकाएं साथ में बैठकर खाना खा रही थी। सब 1, 2, 4 के ग्रुप में बटी हुई थी। शिवानी अपनी 3 सहेलियों के साथ एक ग्रुप में थी। औरतें की जैसी आदत होती है, खाते समय भी चुप नहीं रह सकती। सभी बातें कर रही थी, अपनी क्लास के बच्चों से लेकर प्रिंसिपल व सहकर्मी अध्यापिकाओं तक की, घर से लेकर पति, बच्चों और सास तक की बातें कर रही थी। अंत में हमेशा की तरह बात घूमकर शिवानी के ऊपर आकर टिक गई। निकिता ने कहा, शिवानी तू कुछ नहीं बोल रही है। क्या बोले बेचारी, शादी तो की नहीं, ना बच्चा, ना पति, ना सास ननद, किसकी बुराई करे बेचारी। पता नहीं कब करेगी शादी, उम्र तो निकली जा रही है। संजना ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। तभी दीप्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था, अब क्या करेगी यह शादी। उसके यह वाक्य शिवानी के कानों में गर्म लोहे की तरह घुसते चले गए थे। पहले ही कम बोलती थी, दीप्ति के वाक्यों ने तो उसके हृदय पर पत्थर रखकर मुंह पर ताला जड़ दिया था। उसके मुंह पर हजार रेगिस्तानों की सी वीरानी और गर्म धूल की परतें जम गई थी। आंखें जड़ हो कर बस खाने की प्लेट पर जड़ हो गई थी। दीप्ति की बात पर निकिता और संजना भी हैरान रह गई थी। उसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। शिवानी की अभी तक शादी नहीं हुई थी, तो उसमें उसका क्या दोष था। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती है, शिवानी की भी थी। तभी तो अब तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। वे चारों हम उम्र थे, सहकर्मी थे, परंतु उनमें अकेली शिवानी ही अविवाहिता थी। बाकी तीनों न केवल शादीशुदा थी, बल्कि तीनों के बच्चे भी थे। उनके बीच घर परिवार और शादी को लेकर बातें होती ही रहती थी। सभी शिवानी को शादी करने की सलाह देती रहती थी, परंतु इतनी तल्ख बात आज से पहले कभी किसी ने नहीं कही थी। शिवानी अंतर्मुखी स्वभाव की थी, कम बोलती थी, अपना दुख दर्द भी किसी से नहीं बांटती थी। उस दिन भी दीप्ति की तल्ख बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु उसका दिमाग सनसना गया था। क्या अब उसकी शादी नहीं होगी? क्या वह बूढ़ी हो गई थी? बाल पकना क्या बुढ़ापे की निशानी है? आज तक उसने किसी लड़के से दोस्ती नहीं की। प्रेम करना तो बहुत दूर की बात थी। पारिवारिक संस्कारों और अंतर्मुखी स्वभाव के कारण वह लड़कों से खुलकर बात नहीं कर पाई। वह सुंदर थी। कई लड़के उसके जीवन में आए, उससे प्रेम में निवेदन भी किया, उसने उनका प्यार स्वीकार भी किया, परंतु जब लड़के एक सीमा से आगे बढ़कर उसे बिस्तर पर लिटाना चाहते, वह भाग खड़ी होती। यह सब शादी के बाद। वह कहती तो लड़के उसे घमंडी, दकियानूसी और बेवकूफ़ लड़की समझकर छोड़ देते। लिहाजा 30 वर्ष की उम्र तक उसका कोई अस्थाई बॉयफ्रेंड न बन सका जिसके साथ वह घर बसाने की बात सोच सकती। अब तो कम उम्र के लड़के उससे दूर भागने लगे थे और उसकी उम्र के
दायरे वाले आदमी शादीशुदा थे। माँ भी उसकी शादी के बारे में नहीं सोचती थी। इसमें माँ का दोष नहीं था। वह डरती थी कि शादी के बाद शिवानी जब अपने घर चली जाएगी तो वह किसके सहारे जीवन व्यतीत करेगी। उनकी जीविका का कोई साधन नहीं था, जबकि उनका लड़का था और उसकी पत्नी थी। दोनों माँ के साथ पुश्तैनी घर में रहते थे। उसके भाई को पिता की जगह पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी मिली हुई थी। पिता के घर में माँ के साथ रहता था, परंतु अपनी तनख्वाह का एक पैसा भी माँ को नहीं देता था। माँ का गुजारा उनकी पेंशन और शिवानी की कमाई से चलता था। एक ही घर में दो परिवार रहते थे, माँ बेटी और बेटा बहू। कैसी विडंबना थी! माँ किस तरह बेटी के साथ भेद करती और बेटे को महत्व देती है, यह पहली बार शिवानी को तब पता चला जब उसके पिता की मृत्यु हुई। वह सरकारी सेवा में ग्रुप बी ऑफिसर थे और सेवा निवृत्ति के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ग्रेजुएटी इंश्योरेंस, पीजी एक आदि का कुल 20 लाख के लगभग मिला था। सारा पैसा माँ ने MIS में डाल दिया था। 20,000 के लगभग माँ की पेंशन बंधी थी। कम नहीं थे। बाप की जगह पर जब अनुकंपा के आधार पर नौकरी की बात आई तो सबने यही सलाह दी कि बेटी शिवानी यह नौकरी कर लेगी। वह 22 साल की थी और ग्रेजुएट थी। आसानी से उसे ग्रुप सी की नौकरी मिल जाती और उसका भविष्य संवर जाता। भाई छोटा था और उसका ग्रेजुएशन भी पूरा होने में 1 साल बाकी था। ग्रेजुएशन के बाद भविष्य में वह कोई अच्छी नौकरी पा सकता था। सबकी बातें सुनने के बाद माँ ने अपना निर्णय सुनाया। बेटी बाप की जगह नौकरी करेगी तो हमें क्या मिलेगा? एक दिन वह शादी करके ससुराल चली जाएगी। उसकी तनख्वाह ससुराल वालों को जाएगी। बेटे को पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं मिली तो उसका क्या होगा? सो नौकरी बेटा ही करेगा, चाहे जो हो जाए। लोगों ने बहुत समझाया, परंतु माँ अपने निर्णय से नहीं डिंगी। विभाग में आवेदन किया तो उन्होंने बेटे की कम उम्र और शिक्षा को लेकर प्रश्न खड़े कर दिए। माँ ने बड़े अधिकारी से मिलकर बात की तो उन्होंने रास्ता सुलझा कि वे बेटे के ग्रेजुएशन तक इंतज़ार कर सकते थे। लिहाजा मामला 1 साल तक अधर में लटका रहा। जब गौरव का ग्रेजुएशन हो गया और वह 21 साल का हो गया तो उसे पिता के स्थान पर नौकरी मिल गई। सब कुछ व्यतीत हो गया तो एक पारिवारिक महिला शुभ चिंतका ने शिवानी की मम्मी सुषमा को सलाह दी। सुषमा बहन, बेटे को नौकरी मिल गई है, आपको पेंशन मिल रही है। बेटी ग्रेजुएशन करके घर में बैठी है, अब उसकी शादी कर दो। सुषमा को शुभ चिंतका की बात नागवार गुजरी। गहरी उसास लेकर कहा, अभी कहाँ से कर दे? बेटे की अभी अभी नौकरी लगी है, कुछ जमा पूंजी हो तो करें। शुभ चिंतिका ने हैरानी से कहा, क्या बात करती हो बहन? पति का पैसा कहाँ चला गया? उसको बेटी की शादी में खर्च कर देंगे तो बुढ़ापे में मुझे कौन पूछेगा? बेटा और बेटी
दोनों की शादी करनी है, परंतु बेटा कुछ कमा कर जोड़ ले तो सोचूंगी। तब तक बेटी भी कोई ना कोई नौकरी कर लेगी। आज के ज़माने में एक आदमी की कमाई से घर कहाँ चलता है। बात तो ठीक है, परंतु जवान बेटी समय पर घर से विदा हो जाए तो माँ की सारी चिंताएं खत्म हो जाती है, वरना हर समय लांछन का दाग लगने का भय सताता रहता है। बहन, सच्ची बात कहूँ, सुषमा ने नाराजगी के भाव से कहा, दूसरों की मैं नहीं जानती, परंतु मेरी बेटी बहुत सीधी है। मैंने उसे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मरती मर जाएगी, परंतु गलत काम नहीं करेगी। मजाल है कि राह चलते किसी लड़के की तरफ निगाह उठाकर देख ले। शुभ चिंतिका ने मन ही मन सोचा, लगता है सुषमा ने जमाना नहीं देखा है, कितना बदल गया है। लड़का लड़की किस तरह खुलेआम इश्क फरमाते घूम रहे हैं। लगता है समाज में नैतिकता और मर्यादा की सारी सीमाएं टूट चुकी है। शिवानी कब तक जमाने की बदबूदार हवा से अपनी नाक बंद करके रखेगी। जवानी की आग जब देह को जलाने लगती है तो बड़े बड़े संतों की दृष्ट प्रतिज्ञा तिल के समान जल जाती है। शुभ चिंतिका ने सुषमा को आगे समझना उचित नहीं समझ शिवानी के पास कोई चारा नहीं था। भाग दौड़ कर उसने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, परंतु घर में बैठने से तो यह बेहतर था कि वह काम कर रही थी, अनुभव प्राप्त कर रही थी। इधर उसने बीएड का फॉर्म भर रखा था। चयन होने पर 1 साल की ट्रेनिंग पर चली गई। ट्रेनिंग पूरी होते ही उसे उसी स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर अध्यापिका की नौकरी मिल गई। शिवानी के जीवन में खुशियां थी, परंतु प्यार नहीं। उसका कोई प्रेमी नहीं था। इसकी कोई चाहत भी उसके मन में नहीं थी। वह चाहती थी जल्दी से जल्दी विवाह बंधन में बंध जाए, पति के घर चली जाए, फिर उसके जीवन में प्यार और खुशी के अनमोल मोती बरसेंगे। परंतु माँ को जैसे उसके विवाह की कोई चिंता ही नहीं थी। उसके रिश्ते आते तो अनमने ढंग से बात सुनती और मना कर देती, परंतु बेटे की शादी की चर्चा वह बहुत लगन से करती। कोई रिश्ता आता तो खोद खोद कर जानकारी लेती। परिवार कैसा है, लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और सबसे मुख्य बात पूछना ना भूलती, दहेज कितना मिलेगा। जब भी घर में कोई अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार आता, केवल गौरव की शादी की बात होती। वह तो जैसे घर की बेटी ही न थी, वह बस एक पैसा कमाने की मशीन और घर का काम करने वाली नौकरानी थी। घर के सारे खर्च भी उसी की तनख्वाह से चलते। बेटा अपने वेतन की 1 पाई भी माँ के हाथ पर न धरता, न कोई हिसाब देता, बस अपने शौक पर खर्चा करता या बैंक में जमा करता। माँ भी अपनी पेंशन का पैसा कभी कभार ही बैंक से निकालती। शिवानी माँ और भाई के होते हुए भी अपने ही घर में एक उपेक्षित सा
जीवन व्यतीत कर रही थी। दहेज के लालच में माँ ने गौरव की शादी एक धनी परिवार की लड़की के साथ तय कर दी। पता नहीं सुषमा के मन में क्या था। बड़ी बेटी कुंवारी बैठी थी और उससे 2 साल छोटे भाई की शादी तय कर दी थी, क्योंकि अच्छा खासा दहेज ला रही थी। किसी खास ने सवाल किया तो सुषमा का दिल जला देने वाला जवाब था, बेटा दहेज ला रहा है, परंतु बेटी दहेज लेकर जाएगी, फिर क्यों ना पहले बेटे की शादी करूं। शिवानी के दिल को बहुत चोट पहुंची। पहले वह घर की बातें किसी से नहीं कहती थी, परंतु ये सारी बातें उसने अपनी सहेलियों से कही तो निकिता ने कहा, यार समझ में नहीं आता, तुम्हारी माँ सगी है कि सौतेली? अरे सौतेली माँ भी बहुत अच्छी होती है। समझना बहुत मुश्किल है कि वह तुम्हारी शादी के खिलाफ क्यों है। मुझे तो लगता है या तो इसका भाई बहुत होशियार है या इसकी माँ बहुत लोभी और लालची, जो बेटे के विवाह में लेना तो जानती है और बेटी के विवाह में कुछ भी खर्च नहीं करना चाहती। संजना ने कहा, तुम्हारा भाई अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, माँ अपना पैसा खर्च नहीं कर रही है। शिवानी, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। कल तुम्हारी भाभी घर में आएगी तो पूरे घर में उसका राज होगा। तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी। मेरी सलाह मानो, तुरंत बैंक में अपना खाता खोल लो और बुरे दिनों के लिए कुछ बचा कर रखो। निकिता ने उसे उचित सलाह दी। तभी दीप्ति ने कहा, और मेरी मानो तो ये सती सावित्री का चोला उतार कर फेंक दो। आज के ज़माने में नैतिकता, मर्यादा और पारिवारिक संस्कारों का आडंबर ओढ़कर जीने से जीवन बहुत कठिन हो जाता है, खासकर जब सगी माँ और भाई तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने में जुटे हों। ऐसी स्थिति में तुम्हें स्वयं अपना रास्ता तलाश करना होगा। किसी लड़के को पसंद करके उसके साथ घर बसा लो, वरना उम्र निकलने के बाद पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। दीप्ति की बात बहुत सही थी। सबने उसकी बात से सहमति जताई। सबसे पहला काम उसने यह किया कि बैंक में खाता खोल लिया। अगले महीने जब उसने माँ के हाथ पर पैसे नहीं रखे तो माँ ने कड़े स्वर में पूछा, शिवानी तनख्वाह नहीं मिली क्या? मिली है, परंतु बैंक में है। शिवानी ने भी जोर से जवाब दिया। अब दबकर रहने से क्या हासिल होने वाला था? बैंक में क्या, क्योंकि अब तनख्वाह सीधे बैंक खाते में आने लगी है। उसने बिना घबराए जवाब दिया, तो कल निकाल कर ले आना, राशन भरवाना है। मम्मी, घर में भाई भी है, वह मुझसे ज़्यादा तनख्वाह पाता है। आपकी पेंसिल भी कम नहीं है, फिर घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी ही क्यों? आप दोनों अपना पैसा क्या ऊपर वाले के घर लेकर जाएंगी? शिवानी ने गुस्से में कहा। शिवानी की बात सुनकर माँ सन्न रह गई। उनकी गाय जैसी बेटी मरखनी
कैसे हो गई थी। यह उसकी सहेलियों के समझने का असर था, परंतु माँ की समझ में नहीं आया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, ये कैसी बातें कर रही है तू? क्या तू इस घर की सदस्य नहीं है? मेरी बेटी नहीं है? आपने मुझे अपनी बेटी माना ही कहाँ है? जब से होश संभाला है, गौरव को तरजीह दी जा रही है। मुझसे 2 साल छोटा है, परंतु शादी आप उसकी पहले कर रही हैं। ध्यान रखना कहीं आपके संस्कार धूल में न मिल जाए। क्या मतलब है तेरा? मतलब आप अच्छी तरह समझती हैं, कोई भी लड़की जीवन भर अनुचित अनुशासन और संबंध को स्वीकार नहीं कर सकती। एक न एक दिन वह बंधन तोड़कर बरसात के पानी की तरह बह जाएंगी। तब आप पारिवारिक मर्यादा का ढोल पीटती रहना। माँ की बोलती बंद हो गई। शिवानी बेचारी आज कितनी हिम्मत से इतना सब बोल पाई थी, वरना तो उसके मुंह में जैसे जबान ही ना थी। उसकी सहेलियों ने उसे खूब सिखाया पढ़ाया था, माँ से खुलकर बात करने के लिए कहा था, तभी आज वह इतना कुछ बोल पाई थी। परंतु अब डर रही थी कि माँ का पता नहीं कौन सा रूप देखने को मिले। परंतु माँ ने भी उससे कोई बात नहीं की और कई दिनों तक सामान्य व्यवहार किया। शायद उनके मन में भी डर बैठ गया था कि शिवानी कोई गलत कदम न उठा ले और परिवार की मर्यादा तोड़कर किसी लड़के के साथ भाग न जाए। शिवानी ने माँ के सामने बगावत के तेवर अवश्य दिखाए थे, परंतु आने वाले दिनों में उसका कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ पहले की ही तरह चलता रहा। हाँ, 2 महीने के बाद गौरव की शादी हो गई और शिवानी की छोटी भाभी घर में आ गई। सहेलियां उसे बीच बीच में उकसाती रहती थी, वह किसी लड़के से प्यार कर ले, परंतु अब कोई लड़का उसकी तरफ आकर्षित ही न होता। उसके मुख घमंड पर गंभीरता के कारण बड़ी उम्र की परिपक्वता झलकने लगी थी। उसके पास भी इतना साहस न था कि स्वयं किसी लड़के या पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर सके। वह इतनी संकोची थी कि किसी भी व्यक्ति से बात करते समय उसकी जबान जैसे तालू से चिपक जाती थी। कुछ साल और बीत गए। शिवानी अब 30 की हो चुकी थी। अब वह लड़की कम, महिला ज्यादा लगती थी। वह मन ही मन दुखी रहने लगी थी। मम्मी ने तो जैसे ठान लिया था कि उसकी शादी तो दूर, शादी की बात भी न करेगी। इस बीच सहेलियों के उकसाने के बावजूद वह किसी से प्यार में गिरफ्तार न हो सकी। स्कूल में भी कई कुंवारे अध्यापक थे, परंतु किसी के साथ उसका टाका न भिड़ सका। और आज डिप्टी ने ऐसी बात कह दी थी कि वह खुद के अथाह सागर में डूब गई थी। काफी देर तक जब वह कमरे से नहीं निकली तो मम्मी ने आकर उसे उठाया। अभी तक लेटी हो, रात हो गई, चलो खाने का प्रबंध करो। शिवानी ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मेरा खाने का मन नहीं है, खुद बना लो, बहू से कहो।
वह क्या जीवन भर महावर लगाकर बैठी रहेगी? शिवानी के स्वर में तीखा व्यंग्य था। वह लाखों का दहेज लेकर आई थी, इसीलिए मम्मी कभी उसे घर के किसी काम के लिए न कहती थी। शिवानी के रूप में बिना तनख्वाह वाली सीधी सादी गऊ जैसी नौकरानी जो मिली थी, परंतु अब उसे सिधाई का चोला उतार कर चंडी बनकर जीना होगा। कब तक कुढ़ली रहेगी? क्यों नहीं अपने लिए नया रास्ता ढूंढ लेती? अभी भी देर नहीं हुई थी। माँ कुड़कुड़ाती हुई चली गई। उस रात शिवानी ने न तो घर का कोई काम किया न खाना खाया। माँ ने भी उससे खाने के लिए नहीं पूछा। डायन माँ थी, अपने बच्चों से इस तरह की बेरुखी और बेदर्दी नहीं दिखाती, परंतु सुषमा किसी और मिट्टी की बनी थी। कोई माँ अपनी बेटी की दुश्मन नहीं होती, परंतु कुछ माएँ बेटों के प्यार में अंधी होकर बेटियों का जीवन बर्बाद कर देती हैं। सुषमा बेटे के लिए सारा पैसा बचाकर मरना चाहती थी। दूसरे दिन सुबह शिवानी बहुत शांत थी। उसने मन ही मन एक निर्णय ले लिया था। अब कोई दुविधा उसके मन में नहीं थी। निकिता और संजना ने कहा, शिवी, कल तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। दीप्ति को तुमसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। तू अभी भी शादी कर सकती है। दीप्ति ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा, शिवी, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कहा था मजाक के तौर पर कहा था, परंतु बात इतनी गंभीर हो जाएगी मैंने सोचा ही नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। मैं जानती हूँ दीप्ति, शिवानी ने मुस्कुराकर कहा और उसका हाथ पकड़कर सहला दिया। मैं तो उस बात को भूल चुकी। अब मैंने कुछ और निर्णय ले लिया है। क्योंकि भाव से तीनों ने उसके चेहरे को देखा। उसने जवाब दिया, अब मैं माँ के संरक्षण से बाहर निकलकर अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूँ। तुम लोग मेरे लिए एक किराए का कमरा ढूंढ दो। माँ और भाई को बता दिया। संजना ने पूछा, नहीं, मकान मिलने पर बता दूंगी। घर ढूंढने के बजाय अगर तुम अपने लिए वर ढूंढ लो तो ज्यादा बेहतर होगा। निकिता ने सलाह दी, वह भी ढूंढ लूंगी। तुम मेरी मदद करोगी तो? दीप्ति इतनी देर से कुछ सोच रही थी, अचानक बोली, शिवी, मैं एक बात कहूँ, परंतु ये न समझना कि मैं फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ। तुम बताओ तो सही। निकिता ने उसका उत्साह बढ़ाया। मेरी नज़र में एक रिश्ता है, परंतु तुम्हें शायद वह अच्छा न लगे। अच्छा क्यों न लगेगा? संजना ने पूछा। क्योंकि वह कुंवारा नहीं है, विधुर है और उसकी 5 साल की एक बच्ची भी है। विधुर और एक बच्ची का बाप निकिता के मुंह से निकला। उसने शिवानी को देखा। वह शांत थी। संजना भी हैरान थी कि दीप्ति फिर से शिवानी का मजाक बना रही थी। बोली, यार, कल भी तुमने उसका दिल दुखाया था और आज भी। हाँ दीप्ति, शिवी अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई है कि उसके लिए कुंवारा वर न मिले। आज लड़के 30 साल की उम्र के बाद ही शादी करना पसंद करते हैं। पर यत्न करेंगे तो उसके लिए अच्छा वर मिल जाएगा। निकिता ने कहा, वैसे वह है कौन जिसकी तू बात कर रही है?
संजना ने जिज्ञासा से पूछा। डिप्टी का उत्साह मर गया था। फिर भी उसने बताया, मेरा ममेरा भाई है। उसकी पत्नी कुछ वर्ष पहले मर गई थी। घर में माता पिता और एक बेटी है। सरकारी नौकरी में है। उम्र ज्यादा नहीं है, 34 या 35 साल। बस कमी इतनी ही है कि वह विधुर है और एक बच्ची का बाप है। कुछ पलों के लिए सन्नाटा पसरा रहा। फिर निकिता ने कहा, रिश्ता तो अच्छा है, परंतु क्या शिवानी तैयार होगी पराई माँ की बच्ची को अपना कर उसे माँ का प्यार दे सकेगी? परंतु क्या शिवानी की माँ ऐसे रिश्ते के लिए तैयार होगी? संजना ने सवाल खड़ा किया। इसकी माँ जब कुंवारे लड़के के साथ शादी नहीं करा रही है तो वह विधुर के साथ शादी के लिए कैसे मान जाएगी? निकिता ने कहा। फिर कैसे होगा? संजना ने भौहें नचाकर पूछा। शिवानी सबकी बातें गौर से सुन रही थी और मन ही मन कुछ बुन रही थी। उसके दिमाग में विचार बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। उसे जल्द ही निर्णय लेना होगा, वरना एक दिन वह महिला से बूढ़ी स्त्री में बदल जाएगी। तब उसके हाथ में जीवन के सुखमय पल नहीं, बस सूखी रेत के रसहीन कण होंगे जो उसकी आंखों में सदा किरचों की तरह कसकते रहेंगे। अब उसकी आंखें शिवानी के ऊपर टिकी थी। शिवानी ने ज्यादा देर उन्हें पेश में नहीं रखा। धीमे से बोली, मुझे डिप्टी के कजिन का रिश्ता मंजूर है। सभी हैरान रह गए। शिवानी से ऐसे उत्तर की अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। सभी समझ रहे थे वह मना कर देगी। सबसे ज्यादा आश्चर्य निकिता और संजना को हुआ, तो सबसे ज्यादा खुशी डिप्टी को हुई। परंतु वे तीनों नहीं जानती थी कि भविष्य में पति और माँ की दोगुनी खुशियाँ जो शिवानी को प्राप्त होने वाली थी, उनके बारे में सोचकर वह अभी से रोमांचित और अभिभूत हो रही थी। क्या तुम एक लड़की को माँ का प्यार दे सकोगी? निकिता ने पूछा। हाँ, शिवानी ने धीरे स्वर में कहा। अपने जीवन में मुझे मेरी माँ से जो उपेक्षित व्यवहार मिला है, उससे मैं समझ सकती हूँ कि ममता से वंचित लड़की के हृदय पर क्या गुजरती है। मैं अपनी होने वाली बेटी को ऐसा प्यार दूंगी कि लोग मुझे असली माँ समझेंगे। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, परंतु तुम एक बार फिर से रात में सोच लो, कल बताना। संजना ने सलाह दी। उसे सलाह देने की आदत सी थी। नहीं, अब सोचने का वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मैं माँ के नरक से बाहर निकलना चाहती हूँ। अब जब तुम डिप्टी के भाई के रिश्ते के लिए राजी हो तो तुम्हें किराए का कमरा क्यों चाहिए? एकाध महीना अपने घर में गुजार लो। निकिता ने कहा। चलो, मेरे मन से पश्चाताप की आग ठंडी हो गई। शिवानी ने मेरी बात मानकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया, वरना कल की बात को लेकर मैं परेशान होती रहती। डिप्टी ने खुश मन से कहा। पिछली बातों को याद करने का कोई लाभ नहीं है। अब आगे की सोचो, यह सब कैसे होगा? संजना ने कहा। सब
ने निकिता की तरफ देखा। वही समझदारी भरा जवाब दे सकती थी। कुछ पल विचारने के बाद उसने कहा, शिवानी के घर की परिस्थितियां देखते हुए उसका बाजे गाजे और बारातियों के साथ शादी करना संभव नहीं है। कोर्ट मैरिज करना ही बेहतर तरीका होगा। क्यों ना आर्य समाज मंदिर में शादी कर ले। संजना ने सुझाव दिया। फिर भी शादी रजिस्टर करवानी पड़ेगी तो एक बार में ही क्यों नहीं। सभी कोर्ट मैरिज पर सहमत थे। डिप्टी ने सलाह दी, आज ही उसके मामा के घर चलकर सब कुछ तय कर लिया जाए। सभी तैयारियां हैं तो ऐसे कार्य में देरी क्यों। डिप्टी के कजिन का नाम मुकेश था। वह 35 वर्ष का ही था। लंबा और छरहरा कद, हंसमुख चेहरा। शिवानी तो पहली नज़र में ही उस पर फिदा हो गई। मुकेश के घर में उसके माता पिता और बेटी थी। अच्छा खाता पीता घर था। जब सभी मुकेश और उसके माता पिता से बात कर रहे थे, शिवानी ने मुकेश की बेटी को चुपकार कर अपने पास बुला लिया। गोद में बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आपका नाम क्या है। श्रुति, लेकिन सब मुझे तनु तनु कहते हैं। अरे आपके तो दोनों नाम ही बहुत प्यारे हैं। उसने तनु को अपनी गोद में समेटते हुए कहा, आप स्कूल जाते हो। हाँ, मैं क्लास 1 में हूँ और मैं ड्राइंग बना लेती हूँ। दिखाऊं? और वह झटपट उसकी गोद से उतर गई और बैग से ड्राइंग की किताब लाकर उसे दिखाने लगी। वाह, बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छे ड्राइंग कर लेती हो। आंटी, आपको ड्राइंग आती है? मेरी दादी माँ को नहीं आती। हाँ, मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी आती है। आप मुझे बनाना सिखाओगे? उसने मासूमियत से कहा। हाँ, लेकिन मैं बहुत दूर रहती हूँ। आप मुझे अपने घर में रख लो तो मैं आपको रोज़ ड्राइंग सिखा दिया करूँगी। तनु कुछ सोचने लगी, फिर बोली, पापा से पूछती हूँ। और वह दौड़कर मुकेश के पास गई। अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसका ध्यान आकर्षित कर बोली, पापा, इन आंटी को ड्राइंग आती है। आप इन्हें घर में रख लो तो मुझे अच्छी ड्राइंग बनाना सिखा देंगी। तनु की भोली बात पर सभी हंसने लगे। तनु की समझ में नहीं आया कि सभी क्यों हंस रहे थे। मुकेश ने पूछा, ये आंटी आपको अच्छी लगती है? हाँ पापा, आप इन्हें अपने घर में ले आओ। ठीक है बेटा, आप जैसा कहोगी। उस दिन शिवानी को जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई थी। खुशियों के उड़द खटोले में उड़ती हुई जब वह घर पहुंची तो सुषमा रौद्र रूप लिए उसका इंतजार कर रही थी। स्वर में कोई प्यार, ममता और दुलार नहीं, बल्कि सौतेली माँ जैसा व्यवहार। कहाँ से मुंह काला करके आ रही हो? शिवानी के मन में आनंद का सागर लहरा रहा था। उसने शांत भाव से कहा,
माँ मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ, कभी प्यार से भी पूछ लिया करो, इतनी देर कहाँ कर दी। उनके स्वर की तलखी कम नहीं हुई थी। शिवानी ने सोचा बता ही दूं, एक दिन बताना ही है। बोली माँ हो तो हुए भी जो जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए थी वह मेरी सहेलियां निभा रही हैं, इसीलिए देर हो गई। क्या मतलब? माँ ने भवें ऊपर करके पूछा। उनकी समझ में सचमुच कुछ नहीं आया था। अपने लिए वर ढूंढने गई थी। शिवानी ने साफ साफ बता दिया। सुनकर माँ के तोते उड़ गए। कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फटी आंखों से उसे देखती रही। फिर बोली तुम्हारी शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्यों, पापा की मृत्यु के बाद जो पैसा मिला था वह कहाँ गया? उसमें मेरा भी तो आधा हिस्सा है, उसके बारे में सोचना भी मत। सुषमा ने चेतावनी देते हुए कहा तुम भले ही घर से भागकर शादी कर लो, परंतु उस पैसे के बारे में सोचना भी मत। गौरव नया फ्लैट खरीद रहा है, उसके लिए पैसे बचा कर रखे हैं। शिवानी के मुंह में ढेर सारी कड़वाहट घुल गई। मुंह पर थूक का भाव लाते हुए बोली यही तो आप चाहती थी कि मैं कहीं भाग जाऊं, परंतु बचपन में ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। बेटी को अनिच्छा से पालना और बड़ा करना, फिर उसे पर्दों में बंद करके रखना ताकि कहीं मुंह काला करके परिवार की झटी मर्यादा को मटियामेंट न कर दे, यही आप जैसी माँओं ने सीखा है। आपकी इसी गंदी सोच ने देश की बेटियों का भविष्य गर्त कर रखा है। माँ आप चिंता न करो, आपके पति और बेटे की कमाई का मुझे एक ढेला भी नहीं चाहिए। जीवन में खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपका पैसा मेरे किस काम का, जब मेरे जीवन में पति, परिवार और बच्चे का सुख नहीं है। सोच कर देखिए, अगर आपके माँ बाप आप जैसी सोच के होते और आपकी शादी न करते तो आप भाई के घर में कैसा महसूस करती और कैसा जीवन व्यतीत करती। शिवानी आज बहुत कुछ बोल गई थी। सुषमा को जैसे लकवा मार गया था। शिवानी ने जैसे अंतिम प्रहार करते हुए कहा आप गौरव को राजमहल बनवा कर दीजिए, वह आपका और परिवार का नाम रोशन करेगा। बेटियां केवल दुख देती हैं तो माँ बस एकाध महीना तुम्हें और दुख दूंगी, इसके बाद मैं चली जाऊंगी। झेपड़ी के अंधेरे में रह लूंगी, परंतु तुम्हारे महल की जगमगाहट देखने कभी नहीं आऊंगी। कहते कहते शिवानी का गला भर आया। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वह मुंह घुमाकर कमरे के भीतर चली गई। सुषमा जैसे पत्थर की हो गई थी, परंतु उसके अंदर भी कुछ घुमड़ रहा था जो बाहर निकलने के लिए बेताब था। शिवानी ने उनके अंतर्मन को हिलाकर रख दिया था और वह सोचने के लिए मजबूर हो गई थी। कहीं न कहीं उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। पुत्र मोह में कोई इतना अंधा नहीं होता कि बेटी को बिल्कुल
उपेक्षित कर दे, उसका भविष्य बर्बाद करके उससे नाटकीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दे। अंदर से घुमड़ कर जब उनकी आँखों से आंसू बह निकले तो उनकी चेतना लौटी। वह लगभग भागकर कमरे में गई और शिवानी को अपने अंग में भरकर बोली, बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तेरी गुनहगार हूँ। ये क्या कर दिया मैंने तेरे साथ, परंतु अब तू चिंता मत कर, मैं तुझे इस घर से बाजे गाजे के साथ विदा करूंगी, तेरी पसंद के वर के साथ। फिर वह रोने लगी। शिवानी भी अपनी माँ के सीने से लगकर फपक पड़ी। दोनों को ही पता नहीं था कि वे दुख से रो रही थी कि खुशियों के अतिरेक से। उन्हें बस इतना पता था कि उनके चारों तरफ धवल ज्योत्सना बिखरी पड़ी थी, जिसने सबके मन के अंकुश को धो दिया था।